Hello everyone, this is Abhishek. Welcome to your own channel Dawn Academy. Today is the ninth day of our 30 days intraday challenge. So without wasting time, let's go to the performance. आज हमारा 12,926 का लॉस हुआ है. ये लॉस कंप्लीट नहीं है, ये 13,000 समथिंग है. ये जो देख रहे हैं मेरा होल्डिंग में 4 पोजीशन है, इस वजह से ये दिखा रहा है 12,926. तो 13,000 के करीब कुछ लॉस हुआ है. तो आज तक का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं. आज वीकेंड है तो आज तक का देख लेते हैं. आज तक हम टोटल गेन किए हैं विद इन 8 डेज बाय द कैपिटल ऑफ 1,53,970. 54 पकड़ के चलिए. आप सोच रहे होगे मैं ये चार्जेस क्यों नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि इन 30 दिन के अंदर मेरा जितना भी ब्रोकरेज जाता है, मैं एक ट्रेड ऐसा लेता हूँ, एक या दो ट्रेड ऐसा लेता हूँ जिससे मैं पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ मेरा ब्रोकरेज कितना है. तो इसी हिसाब से मैं एक या दो ट्रेड ऐसा लेता हूँ जिसके कि मेरा पूरा का पूरा ब्रोकरेज उठ जाए 30 दिन का. तो इसलिए मैं इसे कभी कैलकुलेट, ये ब्रोकरेज को कभी मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ. अगर कैलकुलेट करते हो तो 37,900 यानी कि 38,000 के करीब कुछ हो रहा है प्रॉफिट. तो ये हमारा 8 दिन का परफॉर्मेंस है. आज हमारा 9th डे है, तो और हमारे हाथ में बाकी है 21 डेज. तो ये सब तो छोड़िए, पहले लेसन की ओर जाते हैं. जैसे कि मैंने लिखा था, आपको थंबनेल में देखे होंगे, ए बिग मिस्टेक एंड ए गुड लेसन. देखिए बिग मिस्टेक क्या है कि मैं अपना खुद का ही रूल तोड़ा. अपने ईगो के लिए मुझे ट्रेड जहाँ पर नहीं करना था मैंने किया. मैं कोई फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन इस 30 डेज इंटरडे चैलेंज के लिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ फ्राइडे को, जो कि मैं अपने ही खुद के रूल को तोड़ा. दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आप लॉस देख रहे हैं मेरा 22,000 समथिंग का, ये सुबह देखिए आज फ्राइडे रूल तोड़ने से क्या हुआ. देखिए मैं 39,200 सी पे था, मार्केट ऑफ ट्रेंड पे था, लेकिन प्रीमियम एडजस्टमेंट के वजह से मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा था. तो तब मुझे तुरंत मार्केट से एग्जिट कर जाना था. लेकिन मैंने क्या किया कि इसको और अप ट्रेंड के एक्सपेक्टेशन रख के मैं उस पोजीशन को होल्ड करता गया, और मेरे लॉस को कट करने के बजाय मैं उसको बढ़ाता गया. तो कुछ टाइम के लिए मेरा साइकोलॉजी इतना अफेक्टेड हुआ था कि मैं इस लॉस को और भी बड़ा करने वाला था, लेकिन फिर अपने आप को संभाला और उस लॉस को वहाँ पर काटा. और उसके बाद और एक ट्रेड लिया जहाँ पर कुछ हद तक मेकअप किया, 9,400 समथिंग. तो ये 12,000 में रहने दिया कि चलो कुछ तो मार्केट को देते हैं, रोज तो ले नहीं पाएंगे ना, तो देना तो पड़ेगा. तो मेरा पहला मिस्टेक जो था, मैंने अपना रूल तोड़ा, फ्राइडे को ट्रेड किया. तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाकी 21 दिन हमारा है इस चैलेंज में बाकी, तो उसके अंदर 4 फ्राइडेज आएंगे. तो उस फ्राइडेज को अगर वैसा कुछ मिलता है जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह सब कुछ सही हो, ऐसा कुछ स्ट्राइक प्राइस मिलता है या ऐसा कुछ मिलता है, तो उसमें ट्रेड करेंगे, वरना स्टॉक में ट्रेड करेंगे. लेकिन इंडेक्स में अभी कोई भी फ्राइडे को ट्रेड नहीं करेंगे. लेकिन जैसा मैंने कहा है 30 डेज कंटिन्यूस हम ट्रेड करेंगे. वी विल ट्रेड ईच एंड एवरी ट्रेडिंग जैसे, बट हम इंडेक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे फ्राइडे को, जब तक कि हमारे हिसाब का, हमारे लेवल का कोई भी स्ट्राइक प्राइस मिलता है या कुछ प्राइस के अंदर, उसी प्राइस के अंदर कुछ मिलता है. ये पहला रूल तोड़ा तो उस वजह से मुझे ये लॉस हुआ. दूसरा रूल मैंने तोड़ा कि मेरा स्टॉप लॉस को मैं बिना स्टॉप लॉस के ज़्यादा होल्ड कर लिया ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से. मेरे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस है जो कि मैं जितना भी चाहे लॉस हो मैं उसे रिकवर कर सकता हूँ, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से मैंने अपने लॉस को और ज़्यादा होने दिया. वरना ये मुझे जब लॉस दिखा रहा था 5,000 6,000 का, तभी मुझे काट देना चाहिए था, क्योंकि तब तक पता चल गया था मुझे कि ये प्रीमियम एडजस्टमेंट हो रहा है, इसमें लॉस आएगा और बड़ा लॉस आएगा. लेकिन इंसान हूँ, भगवान नहीं, तो साइकोलॉजी कुछ इफेक्ट हो गया और मैं उसको होल्ड कर लिया. तो इससे आपको ये सीखना है, आपके लिए ये लेसन है कि इमोशन को ना कभी अपने ऊपर हावी होने मत देना. पूरा इमोशनलेस होके आपको ट्रेड करना है. अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इमोशनलेस होके आपको ट्रेड करना है. क्योंकि आज ये लॉस मेरे इमोशन की वजह से हुआ, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ, मेरे रॉन्ग डिसीजन की वजह से हुआ,
और मेरा अपना खुद का रूल जो मैंने तोड़ा उस वजह से हुआ। तो चलिए, ये दोनों तो था, और उस ट्रेड पे तो कुछ लॉजिक नहीं था, ऐसे लॉजिकल ट्रेड तो होता नहीं है फ्राइडे को कुछ भी इंडेक्स में, कभी कभी मिल जाता है। और ये जो चार देख रहे हैं ये आयरन बटरफ्लाई का स्ट्रैटेजी है जो मंडे के लिए मैं होल्ड करके गया हूँ प्रीमियम डीके के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो दो सेम स्ट्राइक प्राइस का सीईपी सेल किया गया है और दो सीईपी बाय किया गया है। तो आप इसको देख के एक अंदाज़ा लगा के इसको अप्लाई मत कर देना कभी ट्रेडिंग में, क्योंकि इसका जो स्ट्राइक प्राइस हम चूज करते हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक रहता है, उसके पीछे भी एक रीजन रहता है, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में जब आपके लिए ये आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाऊंगा तब मैं उसमें आपको पूरा सारे के सारे चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो तब तक काइंडली इसको देख के ट्रेड मत लीजिएगा। मैंने ये ट्रेड इसलिए लिया है, इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसमें मुझे अगर लॉस होगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 1300 रुपये का लॉस होगा, 1300, और इसमें अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम 8700 का प्रॉफिट होगा। तो अगर 5000 भी प्रॉफिट आता है तो वहाँ पर मैं इस पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूंगा, लेकिन मुझे 8000 का प्रॉफिट आ सकता है अगर मैं इसे होल्ड करूँ। आप देख सकते हैं वो रिसेंट एक्सपायरी का नहीं है, फरवरी मतलब ये मंथली एक्सपायरी का है, पर इसको 4-5000 में मैं बुक करने वाला हूँ, क्योंकि आज का ये जो 12000 है यहाँ से अगर 4-5000 मेरा मंडे को निकल जाता है तो मंडे को दूसरे ट्रेड से मैं ये लॉस रिकवर कर लूँगा। उस हिसाब से मैंने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई किया है। लेकिन आप काइंडली, आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी को बिना जाने आप अप्लाई मत कीजिएगा। यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे आयरन बटरफ्लाई तो अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग तरह की, कोई डबल कॉल बेचता है, कोई सिंगल बेचता है, तो अलग अलग तरह की है। तो किसका स्टाइल क्या है, क्योंकि ये होता है क्या, हम लोग इसमें पोजीशन को हेज करके अपना प्रॉफिट को हम अपना लॉस को मिनिमाइज कर देते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा लेते हैं। तो कौन किस हिसाब से किसी किसी ट्रेडर का खुद का एक्सपीरियंस से वो एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, कोई कोई जो है बुकीस नॉलेज उससे निकालते हैं। तो सबका ये आयरन बटरफ्लाई का स्ट्रैटेजी भी अलग अलग है। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कॉल पी दोनों में काम किया है, कुछ लोग होते हैं जो आयरन बटरफ्लाई में 3 कॉल पे काम करते हैं, 3 कॉल में से 2 कॉल बेचते हैं और 2 कॉल खरीदते हैं, लेकिन 3 स्ट्राइक प्राइस के ओनली कॉल पे करते हैं। वैसे ही कोई पुट पे करते हैं, वैसे ही कोई कॉल पुट दोनों पे करते हैं। तो आयरन बटरफ्लाई का टोटल 5 वेरिएशंस है, उस 5 वेरिएशन में से मैंने एक को अप्लाई किया है। तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करना है, आप यहाँ से देख के अप्लाई मत कीजिएगा, मैं और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आज का वीडियो बस इतना ही था, आपको पता चल गया, और मुझे रोज़ का रोज़ अपडेट करना है आपको। हाँ सॉरी, थोड़ा मैं टायर्ड था, सो गया था, तो आज वीडियो लेट आ गया। और दूसरा चीज़ है, कल को मैं जो मूविंग एवरेज का दूसरा पार्ट है मैं कल अपलोड कर दूंगा। और बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला, कुछ लर्निंग मिला, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आए वो आपके पास अपडेट होता जाए। Thank you so much.